मशरूम है, उसके बाद किसी मैट को ना डिप करके ना फॉर्मेलिन से 2% फॉर्मेलिन से रख दें, ताकि जो भी आदमी अंदर जाए अपने पाँव वगैरह जो उसमें रख के जाए, ताकि ना उसके साथ कोई जरासीम अंदर ना जा सके। और उसके बाद एक बहुत जिसकी वजह से बीमारियां बहुत फैलती हैं, लोग हार्वेस्ट करते हैं लेकिन उनके स्टेम्स और मशरूम के टुकड़े जो बैग में या ट्रे में रह जाते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, वो आपने ना जब मशरूम हार्वेस्ट कर ली तो उनको रिमूव करते हुए बाद किसी दूसरी जगह पर फेंक दें, क्योंकि वो अगर रहेंगे तो आपकी कोई ग्रीन मोल्ड आ जाएगी, दूसरी बीमारियां आएंगी। लोग कहते हैं कि हमारी ग्रीन मोल्ड आ गई, केयर नहीं करते इसलिए आ जाती हैं। फिर बाद जब वो स्पान को ब्लेम करते हैं कि स्पान की वजह से आ गई है, लेकिन ये चीजें फिर उसके बाद आपने जब कल्टीवेशन कर ली, खत्म कर ली जब आपने कल्टीवेशन, तो उसके बाद उसको ट्रीट करें कमरे को। अगर आपके पास बॉयलर है, कमर्शियली कर रहे हैं, तो उसको 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कमरे का कर दें, ताकि जो भी जरासीम इसमें हो किल हो जाए अगली क्रॉप के लिए। तो लेकिन अगर उसके पास फैसिलिटी ना हो तो 2% फार्मेलिन से स्प्रे करके कमरे के अंदर अच्छी तरह क्लोज कर दे एक दिन के लिए, और नेक्स्ट डे फिर इस कमरे को इस्तेमाल करें। तो डिसइंफेक्ट मैंने अभी भी बताया है कि इसको फिर आप 2% फार्मेलिन से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड चलिए। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। तो कुकिंग जो है मशरूम और मशरूम को कुकिंग तो है, इसके लिए लेक्चर लेक्चर होना चाहिए जिसकी डिशेस के मतलब। तो कुकिंग इसकी बेहतरीन होती है अक्सर की। तो आप इसको पकौड़े भी बना सकते हैं, दूसरी डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या बीमारियों के अलावा जो मुदाफ़त भी पैदा करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ाएगी। जो वायरस का जो आजकल दौर है ना, कोरोना वायरस का, उसकी वजह से भी फिर अपना प्रॉब्लम होती है लोगों को। वो सिर्फ इसलिए होती है कि इंसान का जिस्म कमजोर होता है, वो जल्दी अटैक हो जाता है। अगर आपका स्ट्रांग होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो फिर मशरूम खाएं, इस तरह की चीजें खाएं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। तो नेक्स्ट स्लाइड। अगली। हाँ। तो अगर जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब मैं तो यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुका हूँ, सारा काम मैंने किया है जो पाकिस्तान में। तो ये हमारी स्पेशल एडवाइस है जो हम देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, एडवाइस ऑन बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसे करना है उस पर देते हैं, क्रॉप डिवाइस देते हैं, अप टू डेट रिकमेंडेशन देते हैं मुख्तलिफ पेस्ट और डिजीज के लिए। तो उसके अलावा और कई इसके जो तल्लक रखते हैं कि रिलेटेड जो बिजनेस है उनके मतलब भी हम एडवाइस देते हैं। अगली स्लाइड। ये ना हमारी कंटेक्ट डिटेल है। तो प्रोफेसर मेरा नंबर है, उजैर का जो मेरा बेटा है आजकल का वही सारा हैंडल कर रहा है, उसका नंबर है, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उजैर आसिफ। मेरा नंबर मैं बोल भी देता हूँ, 0300 760 8823। तो हम इसमें सारी एडवाइस देते हैं। उजैर का नंबर है नीचे 0300 6577733। तो जो उजैर का नंबर है नीचे ईमेल है। तो व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर वाला है ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो नीचे वाला उजैर का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर इंफॉर्मेशन लिटरेचर वगैरह भी आपको भेजा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा सा ब्रीफ मेरा अपना इंट्रोडक्शन है कि मैंने एमएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की थी, मशरूम पर ही मेरी रिसर्च थी। तो फिर मैंने अपने कैरियर में काफ़ी लोगों को पीएचडी मेरी ना इंग्लैंड से है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से। वहाँ पर मैंने बटर मशरूम की हाई टेम्परेचर पर मैंने थीसिस लिखा था। फिर वहाँ पर एक ही रिसर्च यूनिट है, वेल्सबॉर्न हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंटरनेशनल, वहाँ पर ही मैंने एक्सपेरिमेंट लगाए, डॉक्टर स्मिथ के साथ मिलकर काम किया, डॉक्टर डोर्थी लोसल जो मेरी सुपरवाइजर थी उसके साथ मिलकर काम किया। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एमएससी और पीएचडी के पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए हैं जो मुख्तलिफ जगह काम कर रहे हैं। जी काशिफ जो है ना स्टूडेंट है मेरा,
जो मशरूम यूनिट ज़राई तरक्याती बैंक का जो इंचार्ज है, तो वो भी मेरा ही स्टूडेंट है। मुझे से उसने 2011 से एमएससी की थी, फिर मार्गला में उसने काम किया। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी शहरों में मैंने कंडक्ट किए हैं, तो मेरे आर्टिकल दुनिया में पब्लिश हो चुके हैं, मैं करता रहता हूँ उसमें। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी की लैब एस्टेब्लिश की थी। रिटायरमेंट होने के बाद ये अपने प्राइवेट अपने काम मैंने शुरू किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये मेरा बेटे का थोड़ा सा बायोडाटा है। इसने भी रिसेंटली एमफिल की है बॉटनी में, तो इसका जो इसने मशरूम साइंस पर की है एमफिल, तो मेरे साथ सारा काम कर रहा है। मेरी पूरी की पूरी हेल्प यही करवा रहा है, क्योंकि मुझे यंग आदमी की जरूरत होती है। जो सारा गाइडेंस, पान की तैयारी हो, सारा काम जितने भी ऑपरेशन है, सारा कुछ ये कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब जहर का हमने शादी कर दी है, तो इसकी जो वाइफ है वो मेडिसिनल में एक्सपर्ट है, तो मेरा मेडिसिन प्लांट का काम शुरू करने का प्रोग्राम है, तो वो मेरा हमारी हेल्प करेगी, तो इंशाल्लाह ताला। तो वो भी हमारी टीम के मेंबर है। तो ये अब मैं आप नेक्स्ट फिर आप लोग को जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लें इंशाल्लाह ताला। ये वन बाय वन क्वेश्चन जो पूछना चाहें आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछना है वो रेज हैंड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें तो उनको अनम्यूट कर देंगे, वो क्वेश्चन अपना पूछ लें ताकि सब बारी बारी अपना क्वेश्चन पूछ सकें। जी डॉक्टर साहब ये एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी जनाब पूछिएगा अपना क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने ये पूछना था जी, मैं फारकुलीत हूँ जी। मेरा नाम जी फारकुलीत महमूद है और मैं इस्लामाबाद से इधर हूँ, और मैंने ऑयस्टर और किंग ऑयस्टर ये और प्लस मिल्की ये तीनों उगाए हुए हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस है मुझे उसका। लेकिन मुझे जो एक अभी रिसेंटली मैंने किंग ऑयस्टर उगाया था, अच्छा अब उसमें जो मेरे साथ हुआ है वो ये हुआ था कि उसमें जैसे ऑयस्टर बाहर हर साइड से निकलते हैं, वैसे ही जो है वो हर साइड से निकल रहे थे किंग ऑयस्टर जो है। मैं चाह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो लिफाफे के ऊपर से बाहर आए, उसके कैसे करने हैं मुझे कि सिर्फ वो लिफाफे के ऊपर से आए बजाय ये कि साइडों से निकलने के। ठीक है, वो आपको ना आप ऐसा करें, उसको ना छोटे जारों में आपने जैसे किंग ऑयस्टर का देखा है ना, तो छोटे जारों में कल्टीवेट करें, तो बकायदा आप फ्रेश एयर वगैरह दें थोड़ी सी, तो ऊपर से इंशाल्लाह बनेंगे। वो नीचे से बन रहा है क्योंकि नीचे में बनने की वजह ये होती है कि नीचे ना मॉइस्चर जो है ना ऊपर से ड्राई होता है, नीचे मॉइस्चर उसका ज्यादा मिलता है, वो नीचे बन जाती है। ऊपर भी प्रॉपर ह्यूमिडिटी रखेंगे, सारा कुछ करेंगे तो ऊपर से ही बनाएगी, तो मशरूम बनेगी। वो सिर्फ मॉइस्चर ऊपर से खुश्क होता है तो उसको नहीं निकलती है, वहां लगती है, और नीचे से चूंकि वेट होता है तो वो नीचे से ज्यादा बनती है। इसलिए ना इस तरीके से करेंगे आप करें आप निकल तो मशरूम तो बन गई है, तो आगे से फिर ऊपर से भी निकल आएगी, इसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह ताला मेरे आप उसमें ये कामयाब। था कि जो चारों साइडों से वो जो है हर जगह से ही वो निकल रही थी, साइडों से वो भी ज्यादा निकल रही निकल थी रही है और ना ऊपर से भी निकल बाहर रही थी। आप किंग ऑयस्टर की जो आपने मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई थी, उसमें देखा था वो बाकी मशरूम तो तोड़ देते हैं, इसे एक दो रहने देते हैं। वो बहुत हेल्दी और सेहतमंद मशरूम होती है, बड़े साइज की, जी तो उससे वो मार्केट करते हैं और बेतहाशा निकलती है, तो वो थैंक यू, फिर आप मार्केट करें। हाँ जी थैंक यू जी। ठीक। आप क्वेश्चन पूछिएगा अपना। आपकी माइक शोर करते इसमें नॉइस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आपके माइक में बहुत नॉइस आ रही है। हाँ, अब आवाज बंद हुई, आ रही आवाज मेरी? हेलो जी ये जो क्वेश्चन पूछे थे आप रिटर्न में दे दें, आपके इसमें मैसेज में भेज दें, आप डॉक्टर साहब आंसर दे देंगे। बहुत नॉइस आ रही है। जी जनाब आपका कुछ और क्वेश्चन भी है?
हेलो, आवाज तो खैर आपके लोग आ नहीं रही, नॉइस आ रही है। उजैर, एक मिनट बात सुनो। ये किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से अभी। ये क्वेश्चन जो है ना, जितने भी है ना, मैं आपको ना एक तफसील से लेक्चर दे रहा हूँ सारे बारी बारी ना। जी पूछिएगा क्वेश्चन आप। जी जनाब, क्वेश्चन पूछिएगा अपना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये मालूम करना था कि अगर ये ट्रेनिंग वगैरह आपके से लेनी हो तो ये किस लोकेशन पे आपके फॉर्म है? ये मैं ना, मैंने जैसे पहले बताया था, मैं यूनिवर्सिटी में मेरे अभी भी थोड़ी बहुत कोलैबोरेशन है। मेरी कोलैबोरेशन इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ भी है, और वुमेन यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद में है ना, उसमें उसके साथ भी है। तो जो फैसलाबाद में है मेरा मामला ना, फैसलाबाद में आप आ जाए तो आपको ट्रेनिंग दे देंगे सारा कुछ। सर इस्लामाबाद में कोई है आपका, कोई इंस्टीट्यूट या कुछ स्टूडेंट आपका? है, वो काशिफ है, गली तरक्याती बैंक का। तो जी उसके साथ जैसे मैं उसको ना रेफर करूंगा आपका, आप मुझे नाम वगैरह सारे सेंड कर दे, मैं उसको आपको ना, उसको मैं खुद रेफर करूंगा कि आपको ना, कि आप उसको ट्रेनिंग दे, है उस वहाँ पर। ठीक सर, मैं सर आपके सेल नंबर के ऊपर अपना मैसेज भेज दूंगा, तो आप काइंडली उनसे हाँ राब्ता जी, मैं उनको फिर बता दूंगा, उनको जो थैंक भी यू सर। लेना चाहे तो इस्लामाबाद में काशिफ से ले सकते हैं, तो काशिफ को मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि ऐसी कोई मशरूम है जो हम थ्रू द ईयर विदाउट मतलब हम कॉस्टली आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड किए बगैर हम ग्रो करवा सकें, क्योंकि वैसे तो हम सीजनली ग्रो करवाते हैं ना मशरूम, विंटर में ज्यादातर मशरूम ग्रो करवाते हैं या स्प्रिंग सीजन में। ऐसी मशरूम्स हैं कि हम थ्रू द ईयर उसको ग्रो करवाएं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये ना असल में इस वक्त पाकिस्तान में दो मशरूम ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, एक बटन हाँ है जी, और और एक एक ऑयस्टर। कौन? हेलो, हेलो। टेलीफोन के बाद बंद करते हैं, कर दूं जो करना होगा। जी सर। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और बस वो बंद हो गया, एक बार उसमें कोई टेलीफोन की कॉल आनी शुरू हो गई थी। एनी हाउ, तो वो ऐसा ना, हेलो, आ रही हाँ जी बात? सर, जी 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 सर आ रही है। वो मैं तो बता रहा था कि बटर मशरूम की जो है ना, बटर मशरूम ओह, करने का टेलीफोन पहले जा रही है, बोलो। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपकी, आंसर दीजिएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। निकल का टाइम आता है तो उसको 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, फिर जाके निकलती है। आम आदमी के लिए सर करना बड़ा, आपकी पहले आपने जो पहले बोला है उस वो आवाज नहीं आई थी, आप अगर दोबारा बोल। दुनिया में काल आनी शुरू हो गई थी, उस वजह से है। तो मैं जी ये जी बता रहा था कि 17 to 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो बटर मशरूम है ना, वो उस पर जाके मशरूम निकलती है। ऑयस्टर मशरूम के काफी वेरिएशन है टेम्परेचर के हिसाब से। फिर हाँ हमने एक जी। बटर मशरूम की मैंने खुद डेवलप की है वैरायटी, जो 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो जाती है। हाँ उससे आगे चले जाए, गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में जी जाके ना टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। तो जी। बाहर तो सर 40, अगर हमने गर्मियों में कोई मशरूम ग्रो करवानी हो तो वो कौन सी मशरूम होगी मैं पाकिस्तान में? बता रहा हूँ, वो भी बता, उस तरफ आने लगा हूँ ना। तो 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना कमरे का बाहर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको कमरे के अंदर करें तो कमरे का टेम्परेचर जो होता है ना, वो 38 से नहीं बढ़ता। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ेगी 38 से ऊपर। फैसलाबाद का टेम्परेचर तो कभी नहीं किया 38 से ऊपर, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। इसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं।
आप इसमें मिल्की मशरूम जो है ना उसके लिए बेहतरीन टेम्परेचर 25 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो वो आप कर सकती हैं, तो गर्मियों में वो कर सकती हैं। फिर इसके अलावा एक और मशरूम है जिसको स्ट्रा मशरूम कहते हैं, वो भी हो सकती है, वो जरा आसान है, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसको मैनेज करना है, 28-30 पर टेम्परेचर लाना है, वो तो आप ला सकती हैं, इसका मुश्किल नहीं है काम। रेत जमीन पर रेत बिछा दें, उसको वेट करें, 2-3 डिग्री, वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसके अलावा आप ऊपर से इंसुलेशन प्रॉपर करें ना, तो कमरे का टेम्परेचर 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी सूरत में नहीं पड़ता, नेचुरल तरीके से ना, तो वो प्रॉपर उस तरीके से करें, इंसुलेशन प्रॉपर कमरे की करके, ताकि दीवारें जो है ना कच्ची ईंटों की बना ले, तो वो आपका ना टेम्परेचर 28-30 ही कमरे का रहता है, तो इस तरीके से आप कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है, मैनेज हो सकता है मैनेज। और कोई? हेलो हेलो, और किसने सवाल पूछना है? और भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, हारून बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। सर ये मालूम करना था कि ये अगर परचेज करनी हो, यानी जो प्रोडक्ट है, तो ये कोई इसका कोई है आपका, किस सीजन में ये अवेलेबल हो सकती है, ड्राई या जो फ्रेश है? आपने किस मकसद खाने के लिए करनी है, या आपने ना आगे मार्केट करने के लिए करनी है, किस पॉइंट व्यू से परचेज करनी है आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो होम यूज के लिए, यानी पर्सनल यूज के लिए। वो आपको इस्लामाबाद में मिलेगी, ये काशिफ का नंबर जो है मुझे कांटेक्ट करें, मैं उसका नंबर दे दूंगा, वहां से आपको मशरूम मिल जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद से। ठीक सर, थैंक यू। वो मिल जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैंने ना खानेवाल के अंदर छोटे लेवल के अंदर ग्रो किया ऑस्टर मशरूम प्लोटस ऑस्ट्रेटस, मुजम्मिल जहांगीर साहब ने दी थी। अच्छा, तो सर वो बैग में तो कल्टीवेट कर लिया सर। आपने जो दिखाया है कि जो बेड के ऊपर जो आप कर रहे हैं कल्टीवेट, वो किस तरह होती है? और सेकंड नंबर पे सर जो हर्ट्स में होती है कल्टीवेट, हर्ट्स यानी कि वो फिजिबल रहेंगे कंटेमिनेशन और दूसरे मसाइल से? बिल्कुल फिजिबल है, क्योंकि हार्ट्स इंडिया वाले में हार्ट्स के कर रहे हैं, मैं खुद भी हार्ट्स में करता रहा हूँ। हार्ट्स में होता है ना, लो कॉस्ट होती है, जो आप इजीली कर सकते हैं, हम तो रैक्स बना ले, रैक्स बन सकते हैं उसके भी, तो उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा मेंटेन रहता है। जमीन में ना फर्श में रेत बिछा देते, मैनेज किया जा सकता है। जो मुजम्मिल जहांगीर साहब मेरे स्टूडेंट ही है, आप जो लेबॉर्ट्री जहाँ पर मुजम्मिल जहांगीर साहब से आपने लिया था ना, आपने स्पान वगैरह जो कुछ भी उनसे लेके किया है आपने, तो वो मेरे स्टूडेंट है। जो लेबॉर्ट्री मैंने स्टैब्लिश की थी यूनिवर्सिटी की, जो मैंने ही सारा किया है वो सारा काम ना, तो आगे से उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ। आप इंचार्ज मुजम्मिल जहांगीर साहब है, तो ठीक है, वो करवा रहे हैं आपको, तो मेरे साथ उनकी कोलैबोरेशन है सारा कुछ। उनको भी मैं करता हूँ सारा, उनके साथ मिलकर करता हूँ सारा कुछ। सही है सर। धूप का मसला तो नहीं बनेगा कोई? क्या धूप का मसला तो नहीं बनेगा हर्ट्स के अंदर? धूप क्या बनेगा? धूप तो नहीं, सनलाइट। सनलाइट नहीं, सनलाइट आते नहीं। हार्ट्स का मतलब है कि चारों तरफ से साइड से भी कवर होती है। चले, सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सनलाइट नहीं आती इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके पास होगा? क्या चीज? किंग ऑयस्टर का स्पान आपके पास होगा? आप वो सेल कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर पे मैं स्पान के मतलब थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि किंग ऑयस्टर का जो स्पान है ना, किंग ऑयस्टर की सबसे, आप कहाँ से बोल रही हैं पहले ये बताएं, किस इलाके से? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बॉटनी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो बॉटनी डिपार्टमेंट से डॉक्टर नियाजी साहब को जानती हैं आप? जी सर, वो मेरे सुपरवाइजर। हाँ, तो आपसे मिल जाएगा आपको। आपने एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करना है, क्या आप करें, आप उनसे बात कर लें, तो उसके साथ मैं करता रहा हूँ, बल्कि वो मुझे कल्चर भी प्रोवाइड करते रहे हैं वाइल्ड मशरूम का, उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन है डॉक्टर नियाजी साहब के साथ और डॉक्टर नासिर साहब के साथ ना, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आजकल किंग ऑयस्टर जो है ना, वही उससे आपको टेम्परेचर 15 और 21 के दरमियान मौजूद है ना, तो वहां पर आप कर सकते हैं, वो टेम्परेचर वैरायटी है किंग ऑयस्टर। ठीक है ना? ठीक है सर। और जब वो मिल जाएगा
हाँ जी सर, और मैंने एक आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि वो एक FAO वाले पाकिस्तान को एग्रीकल्चर फार्मिंग कंट्री कंसीडर नहीं करते, तो सर इसके लिए क्या कोई एक स्पेसिफिक लिमिट है, मिनिमम लिमिट है, कितने टन होने चाहिए कि वो पाकिस्तान को एज अ मशरूम? वो इसलिए मैंने बताया था कि पाकिस्तान में मशरूम तो कल्टीवेट हो रही है, लेकिन बहुत लो क्वांटिटी में, इतने बड़े फार्म नहीं है कि इसको ना प्रोडक्ट कर सके, क्योंकि वो इतनी छोटी क्वांटिटी में कर रहे हैं। तो वो इसको यही लिख देते हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो है ना नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान जितनी प्रोडक्शन होती है ये तो बहुत कम है ना, तो इसलिए वो कंसिडर नहीं करते कि मशरूम ग्रोइंग कंट्री है। अगर आप बड़े पैमाने पे करेंगे तो पाकिस्तान को भी कंसिडर करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है इसकी जो जहाँ पर ना डाटा कलेक्ट करके ना वो बाहर कोई इसको बेच सके। तो दूसरी चीज ये है कि दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े फार्म है, इंडिया में बहुत कर रहे हैं, टनों के हिसाब से कर रहे जी हैं। जी इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा ये इंडोनेशिया में फार्म है, उसकी डेली प्रोडक्शन 140 टन है। पाकिस्तान की कितनी होगी, 100 टन होगी साल की, बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो इतनी तो वो भी बट अब हुई है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं करते थे, पार्ट टाइम करते, इसलिए कंसिडर नहीं करते कि पाकिस्तान में बहुत थोड़ी प्रोडक्शन है तो इसको फिर नहीं। क्योंकि जब आपने डाटा बाहर से लिया ना इंटरनेशनल मुख्तलिफ कंट्रीज का, तो कई जगह लिखा होगा नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ी है, यस मिसलिनियस सर। लिखा होगा। वे तो उस हिसाब से लिखा हो तो मिसलिनियस है कि बाकी बहुत थोड़ी है। अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो तो वो पाकिस्तान का डाटा भी देंगे। और सर ये कि जब हम स्पान रनिंग हो रही होती है और फ्रूटिंग, दोनों में टेम्परेचर वेरी करता है ना। जब फ्रूटिंग क्रॉपिंग के लिए जानी होती है तो हमें टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर करना पड़ता है। तो सर जैसे आपने कहा था कि मिल्की मशरूम है वो हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकती है, क्या वो फ्रूट भी हाई पे देगी या फिर सिर्फ स्पान रनिंग उसकी हाई टेम्परेचर पे होगी? नहीं, फ्रूटिंग भी 25 उसके ना वेरिएशन है उसके टेम्परेचर में ना, 25 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान उसका टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन मेरे अपने एक्सपेरिमेंट से जो नजर आ रहा है ना, वो उसकी फ्रूटिंग जो है ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट हो रही है। ठीक है ना, तो वो वहां पर मेंटेन कर सकते हैं अपने कमरों में इतना टेम्परेचर ना। और वैसे सर माइसीलियम रन करती है हाई टेम्परेचर पे भी, 35 तक वो कर रही है, लेकिन हाँ, फ्रूटिंग वो 30 तक दे रही है। हो जाता है, तो उसमें भी मछली रन हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और? जी मैंने जी ये मालूम करना था, सबसे ज्यादा जो सब लोगों को ये आ रहा होता है कि हम लोग ये मार्केट टेस्ट को कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं जो है कुछ वेजिटेबल शॉप्स का तो मुझे पता है जहाँ, लेकिन बाकी ये कैसे मार्केट टेस्ट को किया जाए? ये मार्केट का क्वेश्चन जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग ना फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए मशरूम की कल्टीवेशन करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ रही है कि इतनी छोटी क्वांटिटी में करते हैं ना मशरूम, वो रेगुलर नहीं अपना ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ना जब एक दिन देंगे, 2-4 दिन 5 दिन ना देंगे तो आपकी मार्केट खराब होती है। चाहे एक दुकान को दें, चाहे 5 किलो ही प्रोड्यूस करें, तो लेकिन रेगुलर दें। तो रेगुलर ना होने की वजह से ना मार्केट नहीं बनती। फिर मार्केट में आपने देखा होगा कि कभी भी एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी पर या अखबारों में मशरूम कल्टीवेशन के मतलब इसके एडवांटेज के मतलब कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट के सर पर तो की बेस के ऊपर ना तो बहुत ज्यादा मशरूम आप जितनी भी आप बेच सकते हैं, आपको टीवी में आता रहता है आपके कि जौन सी भी मशरूम है, किसी उसको पता ही नहीं है कि मशरूम क्या है। अभी किसी ने किसी ने सवाल किया था कि सांबा से कहाँ से अवेलेबल होगी, तो वहां तो फिर दुकानों में जाएंगे तो कुछ मिल भी जाएगी। ये काशिफ का नाम, मुझे खुद प्रॉब्लम आती है जब मैं किसी से मंगवाना चाहता हूँ तो मुझे खुद नहीं बात समझ मिलती है कि इतने छोटे करोड़ हैं। क्योंकि तो इसलिए ना आप रेगुलर करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, फार्म लाए तो मार्केट में आ जाएगी, तो लोगों को पता लग जाएगा, लोग भी खाएंगे। तो उसको फिर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करें तो वहां पर तो मैं तो बेचता रहा, मेरी मशरूम तो बिकती रही थी। अब तो मैं खुद नहीं कर रहा ना सारा कुछ, क्योंकि एक दफा छोड़ते हुए दोबारा नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया था मुझे दोबारा शुरू करना। दूसरी चीज है कि मैं अगर किसी ने मेरी एडवाइस लेनी हो, मैं नंबर दे दिया तो वहां से एडवाइस ले,
तो मेरा तो दिल बहुत कर रहा है, लेकिन चूंकि मैं एक तो रिटायर हो चुका हूँ, दूसरा मेरे पास अभी तो क्योंकि रिटायर प्रोफेसर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। मैं तो खुद चाहता हूँ अब इस मशरूम का इतना जितना स्कोप है कि मैं इसको खुद कल्टीवेट करूँ। तो अगर कोई इस तरीके से करना चाहता है तो मेरी खिदमत हाजिर है, मैं आपके साथ मिलकर कर सकता हूँ, तो मैं आपको गाइड भी करूँगा। हाँ जी आसिफ साहब, एक और पता करना था आपसे, ये जो है आप बता रहे थे स्ट्रॉ मशरूम, वो कैसे उगती है और उसके क्या वो ये क्या इज इट जो है मिल्की की तरह ही वो भी पॉपुलर है ज्यादा? स्ट्रॉ मशरूम का ना सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, मेरी एमएससी आपको बता दूं कि मेरी स्ट्रॉ मशरूम पड़ी थी, तो उसका तो मैं काफी एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि पीएचडी मेरी बटर मशरूम पर थी। स्ट्रॉ मशरूम सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने ही ग्रो की थी। अनलकीली उसका चूंकि मैसीलियल ग्रोथ उसकी और तरह की होती है, ब्राउन से कलर की होती है, तो वो मेरे एक लड़के ने मेरा कल्चर खराब करके जो मेरे पास काम करता था, तो जिसकी वजह से मेरे पास कल्चर नहीं रहा। तो हॉलैंड वगैरह दूसरे मुल्कों से अगर सप्लाई करें तो इजी है, इसके बंडल बनाने पड़ते हैं, अपना पैडी राइस स्ट्रा के बंडल वगैरह बनाए मिल जाती सर्दियों में, उस पर हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रा मशरूम जो है कॉटन बेस पर भी हो जाती है, इंडोर करें तो कॉटन बेस पर भी हो जाती है। इजी बहुत ज्यादा है कि आप एक दफा इसका स्पान डाल दें तो 10-12 दिन के बाद ये मशरूम निकलना शुरू हो जाती है। इतनी जल्दी कोई और मशरूम नहीं निकलती जितनी तेजी से ये मशरूम निकलती है। ये जरा पेरिशेबल ज्यादा है, तो ये है कि उसको फिर कूलिंग चाहिए आपको मार्केट में देने के। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, तो पेरिशेबल एज कम्पेयर टू बटर और दूसरों से ज्यादा मशरूम है। लेकिन ये एडवांटेज है कि 40 एवल मैंने तो 45 तक भी ग्रो कर ली थी ना, आज तक इजी थी ग्रो करनी। तो स्ट्रॉ मशरूम जो है, तो आप और इसके ये लिए सबसे कम, हाँ जी सबसे कम डिग्री इसकी कौन सी होती है जी? सबसे कम क्या? जो कम से कहाँ तक ये वेरी करती है जी? जैसे लाइक जो है ये आपका जो है एक मिल्की जो है फ्रॉम 28 से लेके 38 तक है, तो इसको कहाँ से आप कर सकते हैं इसके वो ऊपर? इसका ना बेहतरीन टेम्परेचर ये होता है ना 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेहतरीन टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप 40 भी करते हैं उससे ऊपर भी निकल जाती है। अगर बेहतरीन प्रोडक्शन लेनी है वो 28 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। ये 36 पर ही बहुत ज्यादा निकलती है। रूम टेम्परेचर इतना ही होता है, इससे बढ़ता नहीं। इसी स्टेज में या इसी वेरिएशन इसी पर होता है कमरों में ना, तो आप इसको कर सकते हैं। तो अनलकीली इसका कल्चर मेरे पास बस डिस्ट्रॉय हो गया। कोशिश करूंगा कि कहाँ से इसे मंगवा लूँ। ये बहुत अच्छी मशरूम है पाकिस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से, गर्मियों में खासकर अगर करना चाहे तो। इसके लिए मैं रखूंगा एक लेक्चर आपको दूं इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर। और एनी अदर क्वेश्चन? सर जी, पैकिंग के साथ बता सकते हैं कि पैकिंग किस तरह होती है मशरूम की ड्राई के बाद? ड्राई जो है ना, ड्राई सबसे पहले तो आपने ये प्रोडक्ट देखना है कि मैंने ड्राई कैसे करना है। लोग तो यहाँ पर ना सन ड्राई करते हैं, तो प्रोसेसिंग पर भी मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। तो ड्राइंग जो है अमूमन सन ड्राई करते हैं, तो वो ड्राई इस तरह करते हैं कि जमीन में कोई चीज बिछा के ना ऊपर ढेर लगा के मशरूम का सारी खराब हो जाती है, उसकी मार्केटेबल नहीं रहती। एक सिंगल लेयर में इसको ड्राई करना चाहिए। सन लेयर में भी, सन में भी करें ना अंडर सन, तो सिंगल लेयर में करें। उसके गियर्स है ना कैप के नीचे वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रखना चाहिए, और उसको राइट स्टेज पर हार्वेस्ट करें। फिर दूसरा मेथड इसका ना एयर ड्राइंग होता है कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना कमरे के अंदर टेम्परेचर हॉट एयर से मेंटेन किया जाता है, तो उससे बेहतरीन क्वालिटी की होती है, ड्राई हो जाती है। तो वो आप कर सकते हैं। सोलर ड्राई भी मिल जाती है, उसमें भी एयर होती है, एयर आती है अंदर पास ऑन होती है, वो सस्ते मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये मेथड है मुख्तलिफ, लेकिन उसके लिए बेहतरीन है कि राइट साइड पे हार्वेस्ट करें और उसको सिंगल लेयर में ड्राई करें। धूप में डाल दे, रात को फिर कमरे में अंदर रख दिया करें, ताकि रात को कोई शबनम वगैरह इस तरह कोई चीज पड़े तो गीली ना हो जाए।
सर जिस तरह आपने कहा कि फिनिक्स ऑयस्टर जो है इसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा है, तो अगर आज मेरी यानी कि हार्वेस्ट होती है तो कितनी देर तक यानी कि मार्केट के लिए फिजिबल शेल्फ लाइफ कितनी रहेगी सर इसकी? जी, ये किंग ऑयस्टर और मिल्की मशरूम जो है ना, ये 3-4 दिन तक रूम टेम्परेचर पर भी काम खराब नहीं होती है ना। तो उसके बाद आपने अगर इसको प्रिजर्व करना है तो फिर आप फ्रिज में रख, लो टेम्परेचर 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर सकते हैं। वो तो काफी देर तक रह जाती है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो फ्रीज भी हो सकती है, लेकिन फ्रीज के लिए ये है कि जब आपने इस्तेमाल करना हो तो फौरन कर दें। ये नहीं कि दफा आपने इस्तेमाल कर लिया फिर दोबारा फ्रीजर में रख दें, ऐसा नहीं होगा। तो फ्री उस तरह से भी हो सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था कि मोरल मशरूम को आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं क्या? ये ना, जब आप इंटरनेट में जाए, लिटरेचर में जाए, कई लोग ना क्लेम करते हैं कि मोरल मशरूम जो है ना, इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने टेक्निक नहीं बताई होती। इसको मेरे अंदाजे के मुताबिक आप नेचुरल टेम्परेचर पर ना इसकी प्रोडक्शन स्पान तैयार हो जाता है। इन चीजों का प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। जिन इलाकों में ये नहीं होती वहां पर ये हो सकती है, लेकिन होती है पहाड़ी इलाकों में और काफी लो टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि जब ये स्नो मेल्ट होती है ना, उससे पहाड़ी इलाकों में से निकलती है, तो वहां से हो सकती है। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने डॉक्टर राय से, मशहूर साइंटिस्ट था, उसके साथ मिलकर बनाया था 2007 में, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये जो लिखा था कि आप लोग बहुत काम कर चुके हैं, आपको आउट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। हालांकि बोलाई मॉडल पर कभी काम ही नहीं हुआ था बहुत ज्यादा ना। पाकिस्तान से 60-70 टन ना ड्राई एक्सपोर्ट हो रही है, तो काफी जले मुबादला जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज, उससे कमाया जाता है। जे इसको अगर मुझे फैसिलिटी मिल जाए ना तो मैं ट्राई कर सकता हूँ इसकी ग्रो की। मेरे पास फैसिलिटीज कोई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई सफर करने के लिए चीजें हो, कोई बाहर जाए, कोई इन्वेस्टर हो तो मिल जाए, तो मैं ये चीजें कर सकते हैं। हम मेरे पास टीम है जो कर सकती है आगे चके, लेकिन बगैर इन्वेस्ट के तो नहीं प्रोजेक्ट चलते हैं ना। किसी और और भी का सवाल? क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन 3 से 4 मिनट में एंड हो जाएगा। तो किसी का भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का ऑस्टर कुकिंग के बारे में या इसके जो डिफरेंट मेथड हैं उसके बारे में भी लेक्चर होगा, तो उसके बारे में आपको हम गाइड कर देंगे। हाँ नहीं, वो इसके जो लेक्चर है ना, खासकर एक और लेक्चर है जिसकी वजह से कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना मार खा रहा हूँ, क्योंकि मैं तैयार करता हूँ प्योर कच्चा स्पान। तो उसके लिए ना बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। तो लोग जो है ना, जब ट्रेनिंग नहीं ना लेते, उनकी मशरूम नहीं ना निकलती, खासकर बटर मशरूम जो है, तो वो अब जो नहीं निकलती ना, जब पहली दफा तो ट्रेनिंग का सेशन होता है कि उनको 2-3 महीने खराब होती है, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। अभी ये रिसेंटली एक आदमी ने स्पान लिया था, उसने मुझसे ट्रेनिंग ही ली, ट्रेनिंग किसी और से ले ली, अब उसकी मशरूम नहीं निकली और मुझसे कहता है कि मेरा स्पान आपका खराब था। और भी लोग ऐसे ही कहते हैं, जब उनको कल्टीवेशन करने नहीं आती, वो मुझे बदनाम कर देते हैं। तो मैं एहतियात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ पहले अंदर मेरी गाइडेंस करें, किसी और अगर मिस्ट्री लेना है तो मेरी गाइडेंस ले, वरना मैं नहीं करवा सकता किसी को। मैंने छोड़ दी लोगों को करवाने, जो मुझसे करवाएगा, क्योंकि जिस 5 मुझसे लेगा, जो लेगा वो मेरी अंडर गाइडेंस करेगा, बस फिर उसकी निकलेगी मशरूम। दूसरों की गाइडेंस है ना, मैं खुद खराब हो रहा हूँ। सारे दुनिया में मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने ना, जब मुझसे निकलती नहीं है तो बदनाम करते हैं कि डॉक्टर आपका का स्पान सही नहीं था इसलिए नहीं निकलती। तो महाराज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, या काशिफ से करवा लें, वो कर सकता है, उससे गाइडेंस ले लें, मेरा स्टूडेंट है, वो भी सही गाइड कर रहा है। जिसको मैं रिकमेंड करूँ उससे आप ले सकते हैं, किसी और के पास ना जाए। तो काशिफ दे सकता है गाइडेंस। क्वेश्चन भी शायद पूछना चाह रहे हैं। जी जनाब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मेरा ये सवाल है जी, मैं ये पता करना चाह रहा था शिटाके जो मशरूम है उसके बारे में, अगर आप कोई लेक्चर दे दें। मैंने लेक्चर उसका भी देना है, स्टार्टिंग का बहुत अच्छा लेक्चर मैं इंशाल्लाह ताला दूंगा, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट पहाड़ी इलाकों को सूट करती है। जब लेक्चर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा उसके लेकिन ना,
प्लास्टिक बैग में भी करते हैं, साडस्ट में भी करते हैं, लॉग पर भी करते हैं। तो वो पूरा तफसील से 2 लेक्चर उस पर अलग-अलग दूंगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। जी किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, हमारा सेशन 1-2 मिनट में एंड हो जाएगा। तो उसके बाद अगर किसी ने कुछ और भी पूछना हो तो डॉक्टर साहब से व्हाट्सएप पर भी या फोन पे बाकी मेरे नंबर आपके पास है, तो अगर आपको ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो बाद में भी आप उसे पूछ सकते हैं। जे अपना असद साहब से भी कंटेक्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो इनका काफी ज्यादा है कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, कुछ काम किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है। तो मैं कह रहा था कि ये असद साहब जो है ना, ये काफी इनकी सर्विसेज हैं, काफी ज्यादा ये खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके उनके लेक्चर आगे दे रहे हैं। तो एक आदमी तो काम नहीं कर सकता, तो जिनका बड़ा काम है कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। हेलो जी जी आवाज आ रही है, जी आ रही है। ठीक है, तो आप इनसे थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे हम लेके अब इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। तो कराची की इन्वायरमेंट, सर कराची में बहुत मार्केट है मशरूम की ना, तो लेकिन वहाँ ग्रोअर कोई नहीं है। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको, इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। लोग आप में से भी कोई हो तो इंटरेस्टेड हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो हम बताएंगे कैसे कल्टीवेट की जाती है। उजैर है मेरे साथ, मेरे पास ना, तो वो कर रहा है सारा कुछ, क्योंकि अगली नस्ल जो होती है ना वो यंग होती है, ये कंटिन्यू से प्रोसेस होता है।